प्रिय मित्रों, आज हम आपको महाभारत के एक बहुत ही रोचक जानकारी के बारे में बताएंगे, जिसमें राजकुमारी अंबा, भीष्म और परशुराम की कथा महाभारत का एक प्रमुख प्रसंग है, जिसमें प्रेम, प्रतिशोध और वीरता का गहरा मिश्रण है। यह कथा भीष्म के साथ परशुराम के युद्ध के कारणों और इस महायुद्ध के विभिन्न चरणों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करेंगे। कहानी का आरंभ काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर से होता है। हस्तिनापुर के राजकुमार भीष्म, जो हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे, अपनी सौतेली मां सत्यवती के कहने पर हस्तिनापुर के युवराज विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्याओं की तलाश में स्वयंवर में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि काशी नरेश की तीनों कन्याओं को पाने के लिए अन्य राजा प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेकिन भीष्म ने स्वयंवर में सभी राजाओं को चुनौती देते हुए तीनों कन्याओं का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए, ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से हो सके। जब वे काशी नरेश की तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे, तो अंबा ने भीष्म से कहा कि उनका प्रेम पहले से ही शाल्व नरेश से है और वे उसी से विवाह करना चाहती हैं। यह सुनकर भीष्म ने उन्हें शाल्व नरेश के पास जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब अंबा शाल्व नरेश के पास पहुंची, तो शाल्व ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह अब भीष्म द्वारा जीती गई हैं, इसलिए अब वे उसके लिए उपयुक्त नहीं रहीं। अंबा अब दोहरी अपमान का सामना कर चुकी थीं और गहरे क्रोध और निराशा से भर गईं। उन्हें लगा कि उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए भीष्म ही जिम्मेदार हैं। इस अपमान के बाद उन्होंने भीष्म से विवाह का आग्रह किया, परंतु भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा का हवाला देकर उनकी यह बात ठुकरा दी। अंबा ने अपनी बेबसी में महान परशुराम से सहायता लेने का निश्चय किया। परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते थे और एक महान योद्धा एवं ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, उन्हें शिव से शस्त्र विद्या की शिक्षा मिली थी और उन्हें अद्वितीय योद्धा माना जाता था। परशुराम को अपने शिष्य और शरणागत की रक्षा का वचन था, इसलिए उन्होंने अंबा का साथ देने का निर्णय लिया। अंबा ने परशुराम से आग्रह किया कि वे भीष्म को विवाह करने के लिए बाध्य करें या फिर उनके साथ युद्ध करके उनका अपमान करें। परशुराम ने अंबा के दुहक को समझते हुए भीष्म के साथ चर्चा का निर्णय किया। उन्होंने भीष्म को यह आदेश दिया कि वे अंबा से विवाह कर लें, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए परशुराम की बात मानने से इनकार कर दिया। भीष्म के इनकार के बाद परशुराम ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। यह युद्ध दोनों महान योद्धाओं के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। यह एक अद्वितीय और भयंकर युद्ध था, जिसमें दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्ध को देखने के लिए देवता, ऋषि और अनेक योद्धा भी एकत्रित हुए। परशुराम और भीष्म दोनों ने एक दूसरे पर घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। परशुराम ने शुरुआत में अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म पर हमला किया, परंतु भीष्म ने अपने शौर्य और ज्ञान से उन सभी का प्रतिकार किया। कहा जाता है कि इस युद्ध में दोनों योद्धाओं ने अनेक दिव्यास्त्रों का उपयोग किया, जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि। युद्ध के कई दिनों तक चलने के बाद भी किसी की जीत हार का निर्णय नहीं हो सका। हर दिन वे एक दूसरे पर नया अस्त्र चलाते और हर दिन वे पहले से भी अधिक शक्ति से एक दूसरे का सामना करते रहे। भीष्म के पास पितामह ब्रह्मा का आशीर्वाद और अपनी प्रतिज्ञा का संकल्प था, वहीं परशुराम को शिव का आशीर्वाद और अपने शिष्य के प्रति वचन निभाने का दृढ़ निश्चय था। 8वें दिन परशुराम ने अपने अंतिम अस्त्र पाशुपतास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इस दिव्यास्त्र का सामना करने के लिए भीष्म ने अपने गुरु परशुराम का आशीर्वाद लिया और प्रभु महादेव का स्मरण करते हुए अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया। कहा जाता है कि देवताओं ने इस संघर्ष को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। महर्षि नारद और अन्य देवताओं ने परशुराम को समझाया कि भीष्म को हराना असंभव है
क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिज्ञा और तपस्या का वरदान प्राप्त है। परशुराम ने भी देवताओं की बात मानी और इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दिया। भीष्म और परशुराम के युद्ध के समाप्त होने के बाद भी अंबा का प्रतिशोध पूरा नहीं हो पाया। अंबा ने तपस्या कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वे अगले जन्म में एक योद्धा के रूप में जन्म लेंगी और भीष्म के विनाश का कारण बनेंगी। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वे शिखंडी के रूप में जन्म लेंगी और भीष्म का वध करेंगी। महाभारत युद्ध में अंबा का यह प्रतिशोध पूरा हुआ जब वे शिखंडी के रूप में जन्मी और पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुई। भीष्म शिखंडी को अपने पिछले जन्म की अंबा के रूप में जानते थे और इस कारण उन पर अस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसका फायदा अर्जुन ने उठाया और शिखंडी की आड़ में खड़े होकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे भीष्म मृत्युशैया पर गिर पड़े। काशी नरेश की पुत्री अंबा, भीष्म और परशुराम की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रतिशोध और प्रतिज्ञा की अपनी शक्ति और सीमा होती है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, परंतु इसके लिए उन्होंने अंबा के जीवन को प्रभावित कर दिया। अंबा का प्रतिशोध भीष्म के लिए एक विनाशकारी कारण बना। इस प्रकार यह कथा न केवल अद्वितीय युद्ध कौशल और वीरता का प्रतीक है, बल्कि मानवीय भावनाओं और उनके परिणामों का भी गहरा अध्ययन प्रस्तुत करती है।